अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बड़ी ही मज़ेदार और झटपट सी रेसिपी लेकर फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, जो कि हमारे पास है जी मछली के पकोड़े। क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं और ये बहुत ही मज़ेदार सी डिलीशियस सी रेसिपी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगा 2 कप बेसन, और उसके अंदर हम इसको अच्छे तरीके से छान लेंगे ताकि हम जब बैटर बनाएं तो इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स ना रह जाएँ, गुठलियाँ ना बने और अच्छे तरीके से बैटर हमारा बिल्कुल स्मूथ सा तैयार हो। तो मैंने इसको अच्छे तरीके से छान लिया है। आप भी जब भी अपने घर में बेसन या मैदा कोई भी रेसिपी बनाने लगे तो उसको अच्छे तरीके से छान लीजिएगा। इस रेसिपी को फॉलो करके आप बिल्कुल बाजार से भी ज़बरदस्त किस्म के जो है पकोड़े आप घर पर बना सकते हैं। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि वो उनके पकोड़े जो हैं वो बाजार जैसे नहीं बनते, लेकिन ये जो रेसिपी है इसके साथ आप बिल्कुल बाजार से भी बाजार से भी ज़्यादा स्पाइसी किस्म के हमारे पास पकोड़े रेडी होंगे। तो इसके अंदर मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल लिया, साथ अजवाइन मैंने डाल ली, साथ नींबू 4 अदद मैंने उसको अच्छे तरीके से उसके बीज निकाल के फिर मैंने ऐड किया इसका रस। साथ ही मैंने इसके अंदर कुटी हुई पेस्ट बनाकर ग्रीन चिली को ऐड कर दिया, और फिर इसके अंदर 1 चुटकी हमने ज़र्दा कलर डालना है, जिसे ऑरेंज कलर कहते हैं, जो बिरयानी में भी यूज़ होता है। इन द सेम वे साथ ही मैंने सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए, जो कि कुछ इस तरह से थे: कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और पाउडर मिर्च, फिर हल्दी और गरम मसाला और धनिया पाउडर। 4 टेबल स्पून हमने जो है ये यहाँ पर विनेगर, जो कि सफ़ेद खाने का विनेगर होता है, वो ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और 1.5 कप पानी यहाँ पर गया था, क्योंकि हमें बैटर बिल्कुल स्मूथ चाहिए। तो मैंने यहाँ से चम्मच हटाकर मैंने स्पैचुला ले लिया था, जो कि अच्छे तरीके से विस्कर से मैंने इसको अच्छे तरीके से विस्क करती गई, ताकि मेरा जो बैटर है वो बिल्कुल स्मूथ बन जाए। इस बैटर को तैयार करते हुए एक बात जहन में रखिएगा कि इसको विस्कर के साथ चलाते जाएं और बिल्कुल मुलायम सा एक जैसे बैटर बनाकर, जैसे हम फेस पैक फेस के लिए लगाते हैं, इन द सेम वे हमने इसको बनाना है, ताकि हमारी मछली के फेस के ऊपर या बॉडी के ऊपर इसे अच्छे तरीके से हम कोट कर सकें। तो यहाँ पर मेरा जो है ये बिल्कुल रेडी है बैटर। और हम चलें जी अब इसके अंदर डिप करते हैं। धुली हुई मछली जो है वो मैंने इसके अंदर अच्छे तरीके से डिप कर ली, और इनको एक एक करके मैंने कोट करती गई, हाथ के साथ मैंने कोट कर लिया। तो उसके बाद जब इसको कोट करने के बाद आधा घंटा हम रखेंगे। आप चाहें तो ओवरनाइट रख सकते हैं। ओवरनाइट रखने से ये होगा कि इसके रिज़ल्ट्स बहुत ज़बरदस्त आएंगे और बड़े मज़ेदार से इसके अंदर जितने स्पाइसेस डाले हैं वो अच्छे तरीके से इसके अंदर रच बस जाएंगे। लीजिए जी, मेरा ऑयल बिल्कुल गर्म था और उसके अंदर मैंने 1 बाय 1 अपने सारे के सारे पीसेस डालना शुरू कर दिए हैं, और फिर मैंने इसको ढक कर रख दिया ताकि मेरी फ़िश जो है ऊपर से भी अच्छे तरीके से गल जाए। मैंने इसको सिर्फ़ और सिर्फ 3 से 4 मिनट तक इसके पकोड़ों को एक साइड से तला था। दूसरी साइड मैंने इसको टर्न कर दिया और फिर से मैंने इसके ऊपर ढक्कन दे दिया। ढक्कन देकर ये ख्याल रखिएगा कि जब आप इसके लिड को हटाएँगे, ढक्कन को हटाएँगे, तो इसका पानी जमा हुआ होता है, वो बिल्कुल भी आपके घी के अंदर ऐड नहीं होना चाहिए। क्योंकि उससे ये होगा कि घी जब आप लिड को उठाएँगे, अगर पानी के छींटे अंदर चले गए तो घी के छींटे आपके फेस के ऊपर आएँगे, जिससे आपका फेस जल भी सकता है। लीजिए जी, यहाँ पर हमारे ये जो पकोड़े हैं एक एक करके ये अल्हम्दुलिल्लाह बनते जा रहे हैं, और मैंने सारे के सारे पकोड़े बना लिए थे। तो यहाँ पर आखिरी पकोड़ा बनकर तैयार हो रहा है, और अब हम इसे निकाल लेते हैं। डिश आउट करने के बाद आपके सामने देखें, ये पेश खिदमत है मज़ेदार से ज़बरदस्त से स्पाइसी किस्म के पकोड़े। रेसिपी को फॉलो करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके फ़िश के पकोड़े कैसे बने हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएँ, ताकि इसी तरह से ज़बरदस्त सी और लजीज़ किस्म के खाने और पकवान आपके पास आते रहें और शेयर होते रहें उनकी रेसिपीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।